अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। और गिरफ्तारी के हवाले से एयरपोर्ट पर लगभग काफ़ी ज़्यादा लोगों को बैन किया गया है, पकड़ा जाता है, सारी चीज़ें हैं। और कुछ होटल वगैरह को बंद किया गया है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। पूरी जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर आप कुवैत से ट्रेवल करना चाहते हैं तो 2022 के अंदर लगभग 47,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेवल बैन किया गया है। और इसमें सब कुवैती लोग नहीं हैं, ना ही प्रवासी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो प्रवासी लोग हैं और कुवैती लोग भी इसमें शामिल हैं। और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी उल्लंघन दर्ज का केस दर्ज है या फिर कोई भी मुकदमा चल रहा है या कोई भी मुखालफा है या किसी भी तरीके से ए टू जेड जो भी चीज़ है उन्होंने फाइनल नहीं किया है। तो लगभग 47,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर इस तरीके से ट्रेवल बैन किया हुआ है। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, जैसे ही वो चेक किया जाएगा, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद में उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और जो भी केस उन पर चल रहा होगा फाइनली जो है उसका डिसीजन आने के बाद में जो भी होगा कोर्ट की तरफ से फैसला उसको सुनाने के बाद में ही उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं एयरपोर्ट पे, इस तरीके से अगर आपका कोई भी मसला है, कोई भी केस है, तो आप ऐसे नहीं जा सकते जब तक उसको फाइनल नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है निकल के वो आ रही है, जितने भी रेस्टोरेंट होटल वगैरह हैं और जो खाने पीने का सामान बनाते हैं, तो अब अभी जो है हवल्ली, जेलेब, खैतान वगैरह में लगभग कई जगह पे 4 होटल, 2 होटल, 3 होटल, इस तरीके से जो है बहुत सारे होटलों को बंद किया गया है। और इनमें रीज़न क्या है? रीज़न बताया जा रहा है जो भी खाने पीने का सामान होता है वो सही तरीके से नहीं बनाते। बहुत सारे लोग जो है बर्तन वगैरह को सही तरीके से नहीं धोते वगैरह हैं और बहुत तरीके से सर्विस वगैरह जो है वो सही तरीके से नहीं दे रहे। मतलब कहीं ना कहीं जो भी कस्टमर वहाँ पे आते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और खाना भी सही तरीके से नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे होटल जो भी चल रहे हैं सभी को बंद किया जा रहा है और बहुत सारे होटल को थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है। अगर किसी भी तरीके से खाना वगैरह सारी चीज़ ठीक है लेकिन वहाँ पर गंदगी रह रही है तो उनको वार्निंग देकर सुधारने के लिए बोला है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप भी किसी होटल में कहीं पर भी काम करते हैं, थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, नहीं तो आपकी जॉब जा सकती है और आपका होटल भी बंद हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है निकल के, मिनिस्ट्री की तरफ से जो टीम है वो चाहे बाजार हो, मॉल हो या फिर कोई भी रोड वगैरह पे हो या फिर आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट किसी भी तरीके से आप गाड़ी घोड़ा चलाते हो तो कहीं पे भी किसी टाइम चेकिंग हो सकता है। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। बिना सिविल ID कार्ड के आपको कहीं नहीं जाना है। अगर कहीं जाएंगे तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि अचानक से जो बड़ी बड़ी मार्केट हैं उनके अंदर जो है चारों तरफ से घेराघारी करके जो है चेकिंग किया जाता है, बंदों से सिविल ID वगैरह के बारे में मालूम किया जाता है और जो लोग दुकानें चला रहे हैं वहाँ पे उनसे लाइसेंस वगैरह के बारे में मालूम किया जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कहीं पर भी घूमने फिरने जाना है, कहीं पर भी आपको जाना है तो अपने प्रूफ के साथ में, अपने ID के साथ में जाएँ। अपना सामान वगैरह जो भी खरीदते हैं तो सही तरीके से ख़रीदें। बहुत सारी दुकानों को ऐसा भी बंद किया गया है जो कि नकली सामान जो है वो स्टिकर ओरिजिनल ब्रांड के लगा के सेल कर रहे थे। इस तरीके से भी लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दिया। अगर आपको एयरपोर्ट पर सफ़र करना है तो ध्यान रखिएगा, कोई भी सामान ऐसा ना लेके जाएं जो कि बैन किया हुआ है। अगर ऐसा सामान आप लेके जाते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। एयरपोर्ट पर 47,000 से ज़्यादा लोगों को बैन किया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। आने वाले वक्त में हो सकता है आपके लिए छूट के हवाले से कुछ अच्छी खबर मिल जाए, थोड़े संकेत मिल रहे हैं। बाकी आने वाले वक्त में कुछ भी आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली वालों ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।